व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम गुडविल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि गुडविल चैप्टर के अंदर कितने सारे फॉर्मूले हैं और पूरा फॉर्मूला बेस ये चैप्टर है। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी हम लोगों ने कवर करी थी इसकी लास्ट वाली वीडियो में। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर फॉर्मूले कौन कौन से हैं। बेसिकली लास्ट वाले टॉपिक में जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो तीन होते हैं हमारे सामने। जो कौन कौन से होते थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद क्या आता था, इसके अंदर दो पार्ट आते थे, सिंपल एंड वेटेड। देन क्या आता है? सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। बेसिकली ये तीन मेथड होते हैं हमारे गुडविल को निकालने के। उसके अंदर सबसे पहला मेथड देखते हैं जिसका नेम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके दो पार्ट है, सिंपल वाला और हमारा वेटेड वाला। अब ये सिंपल वाला है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ये हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। कभी भी आपको इस बात पे गौर नहीं देना है कि ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। अब किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है, आप बताओ कि एवरेज क्या होता है? बेसिकली 1 2 3, तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो। जस्ट एन एग्जांपल लिया मैंने एक। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब आपको क्वेश्चन में पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, उन सारे प्रॉफिट्स को आपको ऐड करना है और डिवाइड करना है कितने साल का आपने प्रॉफिट लिया है। फॉर एग्जांपल आपके सामने 3 साल का प्रॉफिट गिवन है जो है 1000, 2000 और 3000। आपने तीनों को तो ऐड कर दिया, मतलब 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, क्या आंसर आ जाएगा? 6000। उसे डिवाइड कर दिया हमने 3 से। जब आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा कितना? 2000। बेसिकली वो एक एग्जांपल था, पर एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या बना? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उन प्रॉफिट्स को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से। उसके बाद यहाँ पे निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। हाँ, अगर जो आपको लॉस दे रखा है तो उसे माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल 2 साल के प्रॉफिट थे हमारे जो कितने थे? 1000 और 2000। तीसरे साल में लॉस था 3000 का। 1000 प्लस 2000 माइनस का 3000। बस ये एक एग्जांपल लिया है। लॉस होगा तो वो ऊपर ऐड होने के बजाय माइनस हो जाएगा साथ में ही, सभी के साथ में, लेकिन उसका जो ईयर है वो काउंट जरूर होगा। उसके बाद टोटल प्रॉफिट्स या फिर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। इन्हें ऐड करके डिवाइड कर दो कितने ईयर आपने लिए थे। इसका एग्जांपल अभी आगे लेंगे। उसके बाद टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, ये जो वैल्यू आएगी निकल के, इस वैल्यू को आपको उठा के यहाँ पे रखना है। जो आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दोगे एवरेज प्रॉफिट में, उसके सामने नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। कभी भी कंफ्यूज मत होना और ढूंढने की कोशिश मत करना कि यार कैसे निकालें हम, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। बस इस फॉर्मूले पे पुट करनी है वैल्यूज और आपके सामने गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। लेकिन आप सबको पता है कि ये काफी ज्यादा सिंपल मेथड है तो ये चांसेस कम होते हैं आने के। बेसिकली अब हम आगे वालों पे चलेंगे और इस वाले को बस एक बेस बना के समझेंगे कि हमारा बेस था सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के दूसरे पार्ट के लिए, जिसे कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर हम लोग वेट्स को मेजर करते हैं साथ में। बेसिकली गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो अगेन क्या आ रहा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ऑलरेडी। इसमें कभी भी दिमाग मत मारना कि ये क्वेश्चन में कैसे निकालें हम, ये आपको हमेशा गिवन होगा। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है इसे निकालने का एक फॉर्मूला हमारे सामने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। जब ये करके देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा इसकी वैल्यू किस तरह निकालनी होगी। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। ये जो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट है, हमें ये निकालने के लिए प्रॉफिट गिवन होते हैं क्वेश्चन में और हमें वेट गिवन होते हैं। जब मैं इसे बोर्ड पे करवाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। टोटल वेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आपकी निकल के, उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे और गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर खत्म होता है हमारा पूरा का पूरा एक मेथड जिसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद आता है हमारे सामने सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जब कभी भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से, उसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से अगर जो निकालने के लिए आता है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर मेथड है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है इसका फॉर्मूला रहेगा गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
अब देखो इसे किस तरह प्रिपेयर करना है। एसपी सुपर प्रॉफिट को क्या बोल सकते हो, एसपी। एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसे निकालने का फॉर्मूला आगे आएगा, लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालना तो अभी अभी हमने सीखा था इस पूरे मेथड से। यहां से हमें निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो ये वाला रहेगा। यहां से जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वो एवरेज प्रॉफिट को आप यहां पर रख दोगे, और बल्कि सुपर प्रॉफिट के अंदर तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन ही होती है। सो एपी माइनस एनपी ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, सुपर प्रॉफिट का। अगर जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम ट्रिक से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, बस ये ध्यान रखना। सो एपी माइनस एनपी हो जाएगा क्या हमारा, सुपर प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, जो यहां पर लिखा था। सो नॉर्मल प्रॉफिट एनपी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसे सिंपल रेट ध्यान रखो, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। सो रेट के नाम से डायरेक्टली गिवन होगा या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। सो बेसिकली इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप बस इतना ध्यान रखो, रेट है ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का। उसके बाद अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। सो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला रहेगा सारे एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो। मतलब अगर जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। मतलब अगर जो ये गिवन नहीं होगा तो ये वाला पार्ट गिवन होगा, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन हो गई होगा, ये 110% श्योरिटी है कि रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद अगर जो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला फॉर्मूला नहीं आता है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, कैपिटल और रिजर्व वाला फॉर्मूला आएगा, जिसके अंदर आपको पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी तो कैपिटल को ऐड कर देना, सारी की जितनी कैपिटल दे रखी होगी उन सबको ऐड कर देना, उसके अंदर जो रिजर्व होगा उसको ऐड कर देना। अच्छा ये बात ध्यान रखना, इन दोनों से जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है ना। अगर जो ऊपर वाला लगाओगे तो उससे भी सेम आएगा, नीचे वाला लगाओगे उससे भी आएगा। एक क्वेश्चन है ऐसा हमारी बुक के अंदर जिसके अंदर ये दोनों तरीके से दे रखा है और दोनों से आंसर ही 70,000 आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने करा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि वो वाला क्वेश्चन आपने कर रखा है। सो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे और कैपिटल में रिजर्व को जोड़ देंगे, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का। सो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, फिर चॉइस रहेगी आप इन दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर लो। बेसिकली ये एसेट साइड अप्रोच है, लायबिलिटी साइड अप्रोच है, दोनों में से कोई भी लगा लो, आंसर आपका सेम आएगा। उसके बाद अब इस पूरे गुडविल का हमारा लास्ट मेथड आता है जो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। बेसिकली से बोला ऐसे जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल को निकालो। तो बेसिकली अगर जो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने की बात करी जाएगी तो इस केस के अंदर गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, तो बेसिकली जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस है ये कैसे निकाली जाती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। अगेन ये जो रेट है वही वाला रेट है एनआरआर वाला, पर आप सिंपल रेट ध्यान रखो, सबसे इजी करके चलो। सो बेसिकली जो रेट है क्वेश्चन में गिवन होगा, एपी हम निकालना कब से सीख चुके हैं, यहाँ पर भी सीखा था एपी निकालना। सो एपी निकालना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आराम से निकल सकता है। सो एपी इनटू 100 बाय रेट कर देंगे हम, क्या निकल जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, माइनस कर देंगे नेट एसेट्स को। अब ये नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, सारे एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो, क्या निकल जाएंगे आपके, नेट एसेट्स निकल जाएंगे। मतलब बेसिकली यही वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। सो सारे एसेट्स में से जो आप लायबिलिटी को माइनस कर दोगे आपके निकल जाएंगे नेट एसेट्स। सो बेसिकली अगर जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालने को आती है गुडविल, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। इसके बाद अब इसके लास्ट मेथड पे आते हैं पूरे गुडविल के अंदर, जो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना आसान है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट तो निकालना हमने ऊपर ही सीख लिया था, अगर जो सुपर प्रॉफिट निकालना हमने ऊपर ही सीख लिया था तो बस सुपर प्रॉफिट उसी सेम मेथड से निकलेगा, उसके आगे 100 बाय रेट रख देना। ये जो रेट है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, रेट के लिए कंफ्यूजन कभी भी नहीं रखनी है, हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो एसपी इनटू 100 बाय रेट कर देना, बड़े आराम से आपकी गुडविल निकल जाएगी। यही हमारे सारे फॉर्मूले थे इस गुडविल के चैप्टर के अंदर। बेसिकली और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी एडजस्टमेंट्स वगैरह है वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको एडजस्टमेंट्स कैसी होती हैं। पर इस वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले कवर कर लिए, इसके लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट कवर करा था सारा।
पूरे गुडविल वाले चैप्टर का। इसके अंदर हमने सारे फॉर्मूलेस कवर कर लिए जो भी पूरे गुडविल चैप्टर के अंदर हैं। कमिंग वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा खुद करके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे कि कितने आसान है इन फॉर्मूलोस को अप्लाई करना, कितना ज्यादा इजी रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे फॉर्मूलेस कैसे बन रहे हैं और इन फॉर्मूलेस का कैसे कैसे यूज करा जा रहा है। असली यूज हम आगे भी देखेंगे, प्रैक्टिकल यूज जब मैं करके दिखाऊंगा आपको बोर्ड पे। तब तक के लिए ये वीडियो है हमारा, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरे के पूरे सारे फॉर्मूले आ गए आपके, तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिख लेना, कितना आसान रहेगा फिर सॉल्व करना। सारे फॉर्मूले आपके एक पेज पर आ जाएंगे, फिर जब कभी भी रिकैप करने का मन करेगा इन सारे फॉर्मूलेस को देखो, एक ही बारी में चैप्टर फिनिश। सो आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और कंसेप्ट समझे को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गुड लक।